दोस्तों अभी मेरे साथ प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है और कई सारी चर्चाएँ उनको लेकर चल रही हैं। और चर्चा की शुरुआत हुई है राजस्थान की एक चर्चित विधायक, जो छोटू सिंह ही उन्हीं की विधानसभा से आते हैं, वो है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी कॉलेज के प्रेज़िडेंट भी रहे। उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े, सीऊ विधानसभा क्षेत्र से, वहाँ से विजयी हुए और उसके बाद उन्होंने लोकसभा के चुनाव भी लड़े, जहाँ 5 लाख से अधिक लोगों ने उनको वोट और समर्थन दिया। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो रात को वायरल होता है, छोटू सिंह रावणा द्वारा वो वीडियो जारी किया जाता है और उसमें कहा जाता है कि मुझे धमकी दी जाती है। क्या पूरा मामला है? और आज छोटू सिंह ने इसी मामले को लेकर ऐलान किया है कि मैं 1 तारीख को सिऊ जाऊँगा और सिऊ थाने में मुकदमा दर्ज करवाऊँगा और जो मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, उसके खिलाफ पुलिस और प्रशासन से कार्यवाही की माँग करूँगा। छोटू सिंह जी, सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे कि ये मसला जी, कहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद हम समझेंगे कि आपके और रविंद्र सिंह के बीच में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन पहला मेरा सवाल ये कि ये मसला हुआ शुरू कहाँ से है? देखिए, मसला ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो एक कोई नॉर्मल वीडियो था किसी बच्चे का, हुँ, जिसमें वो बच्चा कैंसर पीड़ित है और वो बच्चा कह रहा है कि भई मैंने रविंद्र सिंह को बहुत बार कॉल किया, भाटी साहब ने मेरा कॉल मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, मुझे बहुत आपसे उम्मीद थी, ऐसा करके भावुक वीडियो था। भाई आपने एक पत्थर से फ़ोन पे बात करने वाले बच्चे को जवाब दिया और मुझे नहीं दिया। हुँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा लगा, उसमें बहुत भावुक इमोशनल वीडियो था। तो हुँ, मैंने हुँ, उसके नीचे नॉर्मल सा कमेंट किया, वो किसी एक आदमी के लिए नहीं, सब आदमियों के लिए था। हुँ। तो वो जब मैंने कमेंट किया, मैंने कहा कि बेटा अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। बस ये कमेंट था मेरा, और मैं ये कमेंट करके भूल भी गया, क्योंकि मेरे कोई गलत कमेंट था नहीं और मैं कभी नहीं, करता भी उस नहीं किसी को। कमेंट में आपने क्या एग्ज़ैक्ट क्या वर्ड थे? सारे नेता थे या ये नेता आ जाते? एक इनके ऊपर नहीं, किया था? सारे नेता एग एग्जैक्ट यही कमेंट था, बेटा अगर आप, हुँ, ऐसे था, बेटा अगर आप रील स्टार होते तो सारे नेता आपके पास होते। हुँ। ये वर्ड था उसमें। और नहीं, मैं ऐसा कोई इस कमेंट में छोटू सिंह जी, आप क्या टारगेट मतलब रील स्टार मतलब क्या रविंद्र सिंह को कहना चाह रहे थे या फिर सभी नहीं, नेताओं को? मैंने उस बच्चे को कहा हुँ, रील स्टार। हुँ, मैंने कहा बच्चा अगर आप रील स्टार होते, हुँ, हुँ, यानी अच्छी रील बनाने वाले होते और आप फेमस होते, तो अभी सारे नेता आपके पास होते। हुँ, ये हुँ। वर्ड थे मेरे। और जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन वो नहीं था कि भाई मैं उनको किसी को टारगेट करूं या किसी को गलत बोलूं। मैं कभी किसी के लिए कमेंट गलत करता ही नहीं हूं, आज तक ही नहीं किया। मेरा कोई रिकॉर्ड देख लो आप। हुँ। आज तक ऐसा कोई कमेंट नहीं, ऐसे कोई किसी जाति के लिए नहीं, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं, किसी छोटू विचार के सिंह, लिए एक नहीं, सवाल जिसको। मेरा और है आपसे कि इससे जी, पहले क्योंकि आप भी एक पब्लिक फिगर हैं, एक जी, सिंगर हैं, राष्ट्रीय अपने देश में कई जगह पर आपने भजन प्रस्तुतियाँ दी है, जी, आपको लोग राष्ट्रवादी सिंगर भी कहते हैं। जी। तो आपने इससे पहले किसी और नेता के लिए जब कोई रील्स या ऐसा होता है, उससे पहले कभी किसी पर आपने कमेंट या टिप्पणी ऐसा कुछ करा है? नहीं, कभी नहीं करा मैं। और मैं ऐसा गलत कमेंट तो कभी किसी पे करता ही नहीं हूँ। हुँ, मुझे कोई अच्छा लगता है तो कमेंट कर देता हूँ। मतलब और ये आपका पहला कमेंट था किसी नेता को लेकर के? हाँ, बिल्कुल पहला कमेंट था। मैंने कभी किसी के कमेंट किया नहीं, और किया होगा तो कोई अच्छा ही कमेंट किया होगा। हुँ, हाँ। फिर क्या बात हुई? फिर क्या, मैं तो कमेंट करके भूल गया। मुझे मुझे ऐसा कोई कमेंट था नहीं जिसके बारे में मुझे कोई विचार करना पड़े। हुँ, ना तो कोई गाली-गलौज था, ना किसी को ऐसा कुछ था। ये मैं कमेंट तो आपने मेरे कितने बजे किया था, कुछ ये मैंने आइडिया? लगभग, मुझे याद टाइमिंग फिक्स पता नहीं, मतलब 7 से 8 बजे के आसपास होगा, शाम के शाम के समय? वक़्त का। हाँ। और फिर मैं कार्यक्रम में चला गया, उस टाइम भोपाल था मैं। हुँ। ये उसी तो मैं दिन की गृह बात है जिस दिन आपके पास कॉल आया और कमेंट किए, एक ही दिन की बात है। हाँ, ये एक 2-3 घंटे का उसमें अंतर है। मैं 11 बजे मेरे पास कॉल आ जाता है उनका। हुँ, आप ही के नंबरों पर। पहले मेरे नंबर पे आता है, मैं अटेंड नहीं करता हूँ कभी भी कॉल, बहुत कम करता हूँ। मैं मंच पे, फ़ोन मेरा बैग में रहता है। तो भाई के, प्रेम साहब मेरे भाई हैं, उनके नंबर पे कॉल आया। हाँ। बोले उनसे बात कराओ, हुँ, अर्जेंट काम है। तो वो हुँ, एकदम जैसे मेरा गाना खत्म हुआ और मंच के ऊपर मेरे को फ़ोन लाके पकड़ा है। मैंने हुँ, कहा अर्जेंट काम क्या हो सकता है? हुँ, जब शिव के विधायक है, रविंद्र सिंह है, फेमस आदमी है, अर्जेंट काम है, तो हम भी राजी होते हैं कि यार कोई काम होगा अपने से। अपने हुँ, को पता नहीं भाई ऐसे कोई अपने को धमकाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। हुँ, फ़ोन करके सीधे ये बोला, कमेंट क्या किया आप? हुँ, मैंने कहा कमेंट तो सीधा तू तड़ा किसी। हुँ, तो मैंने कहा कमेंट तो क्या किया? हुँ, बोले नहीं, मेरा उसमें नाम लिखा हुआ है, वो मेरा कह रहे हैं, तो आप कमेंट कैसे कर दिया? कोई चीज़ सोच समझ के किया करो ना। मैं इसमें हुँ, सोचना क्या, कमेंट कर दिया, जो दिख रहा था उसके सामने कमेंट किया। हुँ, नहीं, कि कमेंट करने से पहले तहकीकात करना पड़ता है ना। मैंने कहा तहकीकात मैं नहीं करता हूँ, मुझे तहकीकात करना, नेता थोड़ी हूँ मैं तहकीकात करूँ क्या हो रहा है पीछे। हुँ, मुझे जो कमेंट भाव लगा, और जैसा उसका वीडियो था वैसा हमने कमेंट कर दिया। लोग सारे कर रहे हैं, हुँ, तो सारे कैसे कर रहे हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा ना। मैंने हुँ, तेरे को पहले भी 2 बार, तूने गलती करी है, मैंने तेरे को छोड़ा है। हुँ, और ये बार बार जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। हुँ, आप हल्के में ले रहे हो, या आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, और ये सब ऐसे करके ये चीज बार बार के मैं सहन नहीं करूंगा। हुँ।
मैं कहा इसमें आपको गलत क्या बोला है भाई, आपको कोई गाली गलौज दी है? तो बोले वो तो खैर कोई नहीं, मैं बता दूंगा। हम्म। तो मैंने, क्या बताओगे आप? तो हम्म। तू तेरे हिसाब से कर, मैं मेरे हिसाब से मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं आता है, क्या होगा। मैंने हम्म। कहा भाई साहब आप मुझे धमका रहे हो, तो आपको लग रहा है कि भाई आप ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा मैं एक काम करो, मैं अभी प्रोग्राम पे हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम ऑन माइक था। हम्म। तो मैं प्रोग्राम में हूँ, मैं साहब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं उनसे आप में बात कर रहा था। हम्म। और वो मुझसे तू में बात कर रहे थे। मुझे उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बोलते गए, हम्म। और मैं सुनता गया। ये हम्म। हो जाएगा, वो हो जाएगा, इनडायरेक्टली मतलब ऐसे धमकाने लगे जैसे अब घर से बाहर ही पैर नहीं रखने देंगे मुझे। हम्म। तो एग्जैक्ट मैंने कहा धमकी कोई के नहीं। क्या वर्ड थे कि भी मैं देख लूंगा, यही थे ना, जान से मारनी, ऐसी हाँ, ऐसी कुछ बात हुई क्या? नहीं जान से मारने वाली ऐसी बात नहीं हुई, पर ये इनडायरेक्टली देख लूंगा, ये कर लूंगा, ये तो जान से मारने की होती है ना। क्या हम्म। जान जाने में कोई समय थोड़ी लगता है? हम्म। आदमी कोदर पकड़ के धक्का दे तो भी आदमी की जान चली जाती है। हम्म। आदमी अगर किसी को थप्पड़ मार दे तो भी जान चली जाती है, और कोई गाड़ी से गाड़ी भिड़ा दे तो भी जान चली जाती है। हम्म। धमकी देना होता है, बहुत हर धमकी जान की धमकी होती है। हम्म। तो मैं तो बाहर घूमता रहता हूँ सड़कों पे, रोज मेरे कार्यक्रम होते हैं, कभी भी किसी वक्त ये तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो विधायक रात को 11 बजे कॉल करके आपको ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि भाई समझ जाओ, सुधर जाओ, पहले भी 2 बार छोड़ा है, अब छोड़ूंगा नहीं, फलाना ढिगड़ा, ये सब कह रहा है। और अंत में कह रहा, मैंने कहा मैं आपको बाद में आपसे बात करता हूँ। बोले हम्म। बाद में बात करने का टाइम नहीं है, धमकी समझो, और जो समझो, ये मेरा लास्ट कॉल है, इसके बाद कॉल नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। हम्म। मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा हो। इससे पहले रविंद्र सिंह की आपकी आपकी कभी बातचीत हुई है? नहीं, इससे पहले मेरी रविंद्र सिंह का भी बात नहीं। एक बार जब पिताजी शांत थे तो उस टाइम ये बोला था कि मैं आऊंगा। उसके अलावा मेरी कभी रविंद्र सिंह से बात नहीं हुई। हाँ, एक बार इलेक्शन के टाइम जरूर जरूर हुई थी कि थोड़ी मदद रखना। और कुछ समाज के लोग थे, जैसे मित्र मेरे थे, तो उनसे वहां जाते थे, तो वो स्वागत वगैरह मैं करवाता था, और वो कार्यक्रम जरूर होता था। मतलब आपने स्वागत भी करवाया रविंद्र सिंह का? बिल्कुल करवाए हैं, उसके बाकायदा वीडियो भी होंगे मेरे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि छोटू सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा स्वागत यहाँ पे करवाया। हम्म। तो वो हम उस चीज में नहीं रखते, पर ये तो पीछे ही पड़ गए हैं। पिछले 3 साल से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम्म। मेरे क्या पास क्या अभी तो हुआ 3 साल में, क्या क्या हुआ मेरे आपको? पास बहुत धमकियां आई, बहुत, रविंद्र सिंह का नाम लेकर कमेंट में हो तो, चाहे लाइव आकर लोगों ने कहा हो, हम्म। चाहे फोन कॉल के माध्यम से कहा हो, मार देंगे, प्रोग्राम कैंसिल करवा देंगे, वहां प्रोग्राम आएगा फिर जूते पड़ेंगे, फलाना डी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। पर मैं हम्म। उनको सीरियस नहीं लेता, मैंने सोचा चलो कोई नहीं, इनके कोई फैन होंगे, या फिर कोई दारू पी के लोग दारूडी करते रहते हैं, हम्म। खूब घूमते हैं। हम्म। पर जब रात को 11 बजे विधायक अगर इनडायरेक्टली अपने को कह रहा है कि समझ जाओ, सुधर जाओ, देख लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी धमकी समझो, लास्ट कॉल है, अगर ये कह रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई मन में उनके गलत फहमी है हम्म। अपने प्रति। अच्छा, छोटू सिंह, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि हम्म। आप उस वीडियो में कह रहे कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, उस बच्चे की मदद कैसे करूं। वो हम्म। क्या मामला था, क्या उस बच्चे की नीड थी, और क्यों एक सिर्फ नहीं, बच्चे बच्चा, की, सुनिए, एक बच्चा जो सुनो हो। सुनो, उसमें रफसा ने मुझे ये भी चीज बोली थी कि हम्म। वो बच्चा झूठा है, हम्म। और उसके पिताजी से हमने बात कर ली है, उसको कोई कैंसर नहीं है। हम्म। ये भी रफसा ने उसमें कहा है, हालांकि वो तो नकार देंगे इस बात को, हम्म। क्योंकि उनको अच्छे से झूठ बोलना आता है। हम्म। और ये भी तो आप बात आरोप ये थी लगा कि रहे हैं मुझे ना, उस क्योंकि। बच्चे का इतना कोई मामला पता नहीं था कि भाई उसको क्या है, कैंसर है, वो चीज है, वो मुझे पता नहीं है। और हम्म। मैं तो, वो कह रहे हैं कि मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मैं बाकायदा सक्षम, मैं तो अपना घर, मेरे पिताजी 2000 जब बीमार पड़े 2017-18 में, हम्म। तो मेरा आज आधे से ज्यादा कमाई, आधे से क्या, मैं तो पूरी कमाई मेरे उनको ठीक करने में, उनके इलाज में, वो सब में लग गई। मैं जिस परिस्थिति, जिस घर से निकला हूँ, मुझे लगता है मेरे गांव में सबसे गरीब आदमी मैं ही था। और आज भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस्तें भर रहे हैं, ये चल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं, सक्षम कई नहीं हूँ कि ऐसे, मैं। देखो, कई ऐसे हम्म। लोग भी हैं, आपके समर्थक भी है और उनके हम्म। समर्थक भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर छोटू सिंह को उस बच्चे की ज्यादा ही चिंता थी, हम्म। तो कमेंट करने के बजाय उस बच्चे की मदद कर लेते। मदद क्यों नहीं करता, मैं मदद जरूर करता हूँ। हम्म। मदद करने में क्या दिक्कत हो रही है? पर हम्म। मैं कह रहा हूँ कि मैं मदद करने में सामर्थ्य नहीं, मैं तो एक नेता है, हम्म। या नेता सारे मिलकर कर सकते हैं, उनके पास बजट है, सब चीजें, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 25-50 हजार रुपए दे सकता हूँ। वो हम्म। आज भी देने के लिए तैयार हूं, मैं तो देता हूँ बहुत सारी जगह, कभी भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे गौ माता के लिए, मैं सब जगह करता हूँ। हम्म। नहीं, पर आपको उन्होंने, ये चीज लगी क्या, एक इस प्रकार की आपसी बातों में, जो बच्चा है, एक बीमार बच्चा है, या उसको पारिवारिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी, उस बच्चे का यूज लिया जा रहा है, उसको उस बीच उस पूरे मुद्दे में घसीटा जा रहा है? बिल्कुल घसीटा जा रहा है, वो बेचारा परेशान हो रहा है। उसने, उस बच्चे ने वापस एक वीडियो डाला है जिसमें बहुत डरा हुआ वो, हम्म। शायद उसको भी धमकाया गया होगा। वो बहुत, हालांकि वो बयान बदल देते हैं, बच्चा है वो, उसको बेचारे को पता नहीं क्या बोला, वो बोल रहा है प्लीज वीडियो हटा दो। एक छोटा सा बच्चा जिसको कैंसर पीड़ित है, वो बच्चा 4 घंटे बाद वापस आकर कह रहा है कि प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा वीडियो, रविंद्र सिंह ने मुझसे बात कर ली है, मेरा वीडियो आप लोग हटा दो, प्लीज मेरा हटा दो। हाथ जोड़ने पड़ रहे उस बच्चे को, ऐसा हम्म। क्या गुनाह कर दिया यार उसने? अच्छा, छोटू सिंह, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि
अगर इस प्रकार का मामला है, आपको तो लगता है कि यार कोई मैं तो ये कहता हूँ कि आपको डर क्यों लगता है वीडियो से? कोई हुँ। आपके लिए कमेंट करता है या कोई आपके लिए वीडियो बनाता है, क्यों डर लगता है? आप काम करने वाले हो तो करो ना काम, हुँ, दिखाओ हुँ। ना अपना धरातल पे नहीं, नहीं, काम। मेरा मेरा दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस प्रकार का अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई मामला आ गया है, आप इतना मजबूर हो जाएँ कि इस पर मुझे कमेंट करना चाहिए या उसको लेकर कुछ बोलना चाहिए, तो क्या आपने पता किया कि ये मामला क्या क्या है, असल में चीज़ क्या है? क्योंकि रविंद्र सिंह पार्टी की ओर से ये बयान दिया गया है, ऑफ़िशियली बयान है कि इस हुँ। बच्चे का जो है पहले हमारे पास 2 साल पहले कॉल आया था परिवार का और हमने उस बच्चे के लिए पोस्ट भी डाली थी। फिर कुछ लोगों का और पारिवारिक लोगों का आया कि आप उस पोस्ट को हटाओ, फिर हमने हटाया और ये 2 साल पहले का मामला है। अब उस बच्चे ने सिर्फ़ मेरे से बात करने के लिए ये इस प्रकार की बात कही है। तो क्या देखो आपको आपको ये नहीं, मेरा हुँ, सवाल पूरा है कि क्या हुँ। आपको नहीं लगा कि इसकी स्थिति पूरी समझ ली जाए, उसके बाद इस पूरी तहकीकात करके बात समझें, उसके बाद हम लोग कुछ करें? आपको आपको क्या लगता है मैं कोई पत्रकार हूँ या फिर मैं कोई विधायक हूँ जो मेरे पास बहुत बड़ी टीम बैठी है जो वहाँ जाएगी उसको पूछेगी? हुँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ, साधारण आदमी हूँ यार। हुँ। भजन गा के दूसरे दिन मैं तो सो जाता हूँ, फिर शाम को उठता हूँ, फिर गाने बजाने चला जाता हूँ। मतलब मेरा कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भावनाओं में जा था, बच्चा बहुत इमोशनल मुझे लगा और मैंने हाँ, कर दिया, सामान्य है। मैं लिखने वाला हूँ, गाने वाला हूँ, मेरा एक भावनाओं से जुड़ा हुआ काम है। हुँ, मैं कभी किसी के ऊपर व्यंग कस देता हूँ, किसी के ऊपर कविता लिख देता हूँ, हुँ, तो ये मेरा अधिकार है, हुँ, जिसको मैं उपयोग में लेता हूँ और मैं इसको आनंद में उपयोग में लेता हूँ। हुँ, हुँ, मैं किसी को लड़ाने के लिए, मारने के लिए मैं कह रहा हूँ, अब ये पूरी कैंपेनिंग बना के इनके जितने भी वो लोग होते हैं, उन सबको मेरे कमेंट, मेरे मीम, फलाना, ढिगड़ा, ये हुआ, वो हुआ, ये सब करने में लग जाते हैं। हुँ, मेरा आप बता दो, मैं 10 वर्षों से गा रहा हूँ। मैंने एक किसी जाति के लिए, हुँ, किसी व्यक्ति के लिए, किसी विशेष के लिए, किसी को लड़ाने का काम अगर किया है किसी हुँ, को, हुँ, तो हुँ। आप मुझे बता दो। बिल्कुल, मैं धर्म का काम करता हूँ। अभी मैं आपका एक पूरा हिंदुत्ववादी हूँ, उस चीज में कट्टर जरूर बोलता हूँ, हिंदुत्ववादी हूँ, मैं कट्टर बोलता हूँ। और दूसरी मैं चीज़ दूसरी चीज़ किसी हाँ। हम्म, दूसरी चीज़ छोटू सिंह एक बात ये भी सोशल मीडिया पर चल रही है, हालाँकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि हम्म, छोटू सिंह जो हैं ये किसी भाजपा नेताओं या किसी पार्टी से प्रेरित या किसी व्यक्ति से प्रेरित होने के बाद इस प्रकार का एक तैयार कर रहे हैं, माहौल तैयार कर उनको या उनके कंधे पर बंदूक रखी गई है और इसके पीछे कोई और है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल झूठ है। और मैं तो आपको कहता हूँ, ये है ना, ये जो हुँ, कह रहे हैं ना कि ये किसी के कंधे पे, तो हुँ, मैं अभी भी राजस्थान में एक परंपरा चालू है जिसको कहते हैं कसम खाना। तो हुँ, इनको बहुत शौक है कसम खाने की, गीता हाथ में लेकर कभी मंदिर गरीबनाथ जाके, मेरे साथ चल लो गरीबनाथ के मंदिर में, और वहां जाकर अगर आप कसम खा लोगे, मतलब कि भाई छोटू तूने किसी के कहने पे ये सब किया है, हुँ, आ जाओ मेरे साथ बैठ के कसम खाने के तैयार हो। हुँ। अभी भी परंपरा गई नहीं है अपने गाँव में, परंपरा कसम बिल्कुल, खाने की। बिल्कुल ये हाँ, तो आ परम जाओ बैठ के बात कर लो, कसम खा लो आप, क्या मैंने किसी के कहने पे किया है। हुँ। तो क्या छोटू सिंह एक चीज़ अब जिस बात पे अपने शुरू करी थी, आपका और रविंद्र सिंह भाटी का विवाद किस बात को लेकर है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जब विधानसभा के चुनाव थे, तब भी इस प्रकार की चीज़ें आई, फिर कुछ और चीज़ें आई। क्या कुछ शुरुआत हुई थी आप दोनों के बीच में? देखो, मैं तो इनके समर्थन में ही था, और मैं क्या, हम और हमारा पूरा समाज और हम सभी लोग इनके समर्थन में थे। हुँ, ऐसा कभी कुछ नहीं था। हुँ, एक पूनम राजस्थानी को लेकर किसी ने गलत कमेंट किया, हुँ, हालाँकि कमेंट बहुत लोग करते हैं, पर हुँ, उस कमेंट ने बहुत तूल पकड़ ली थी हुँ, और सब जगह वो अफ़वाहें चलने लगी जिसमें रविंद्र सिंह को नुकसान हो रहा था। हुँ, ठीक है, हुँ, नुकसान हो रहा था, तो मेरा उस टाइम यही था हुँ, कि भाई, आप अगर इस चीज़ के लिए माफ़ी माँगने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उस बाकायदा उस टाइम नाम क्या उनका, एमपी के हैं, हुँ, शेरपुर, हुँ, हुँ, जीवन सिंह जी शेरपुर, हुँ। वो हमारे घर पे पधारे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपने फ़ोन से व्हाट्सएप कॉलिंग पे रवसा से बात करवाई। आपकी? हाँ, हाँ। तो रवसा से बात कराई, तो मैंने रवसा को यही बोला, मैंने कहा रवसा, हुँ, वो आप एक काम करो, कोई ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उस बहन को एक बार कॉल करके आप ये बोल दो कि हुँ, भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, और किसी ने गलत कर दिया है तो भी कोई नहीं, तो मेरी बहन है। रवसा हुँ, ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं ना तो ऐसा कोई कॉल करूँगा, ना हुँ, किसी एक समाज से माफ़ी माँगूँगा। हुँ, और फिर जब वो वीडियो बना और उसके बाद जब बात तूल पकड़ी, लोगों में आक्रोश समाज में हुआ, तब वो गए मंदिर में और वहां जाके कस्में खाई, वो सब ठीक है। फिर उसके बाद मैंने समर्थन भी किया वापस। मैंने कहा हुँ, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लोग प्रशंसक मेरे भी करते होंगे कमेंट गलत, वो भी उन्होंने भी किया है। मैंने हुँ, कहा चलो कोई बात नहीं, सब लोग इनको वोट देके विजय बनाए। हुँ। उसके अच्छा बाद इनके, हुँ। हाँ, अब कुछ लोग ये बातें भी चल रही हैं जिस तरीके सोशल मीडिया ने ये तुल पकड़ा तो अब सोशल मीडिया पर कई सारी चीज़ें आएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि छोटू सिंह रावणा को जो है अब राजनीति में आना है, चुनाव लड़ने हैं, इसलिए इस प्रकार के पॉलिटिकल जो मामले होते हैं उनमें वो खुद इंटरफेयर कर ये रहे हैं। मुझे जबरदस्ती घसीट रहे हैं इस चीज में। हुँ, हालांकि आपको क्यों डर लग रहा है मैं राजनीति में आ रहा हूँ तो? हुँ, भाई अगर मेरे को आना भी होगा, भविष्य में आऊंगा करूंगा, वो बात अलग है, बात की बात। आपको क्यों भय हो रहा है मेरे से आने से? हुँ, दिक्कत क्या हो रही है? हुँ।
भाई उस वीडियो के नीचे 50 लोगों ने, हजारों लोगों ने कमेंट किया है, यार हम्म। एक को भी आपने कॉल नहीं किया, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो, हम्म। आपको मेरे चीज की इतनी चिंता क्यों हो रही है कि भाई मैं राजनीति में आ रहा हूँ और मेरे पास कौन सा पावर है। तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक डर है कि ये आएंगे तो हमें नुकसान होगा। हाँ, तो मैं तो नुकसान करने के लिए आया ही नहीं हूँ, आप क्यों सोच रहे हो कि मैं आपका नुकसान करूंगा, आप तो अपना स्वयं नुकसान कर रहे हो मुझे धमकी देकर, कभी हम्म। मेरे खिलाफ गालियां देकर, क्या मिल रहा है आपको, हम्म। समाज को गालियां दे रहे हैं, अभद्र गालियां दे रहे हैं, हम्म। जो मर्जी आए आप लोग बोल रहे हो, इसमें क्या क्या समाज का हमारे घाटा हो रहा है, गालियां तो हम तो बहुत पहले से सुनते हुए आ रहे हैं आपकी, हम्म। इसमें घाटा आपका ही हो रहा है, इसमें आप ही अपना घाटा कर रहे हो, हमारा किसी का कोई घाटा नहीं हो रहा है, हम्म। जो समाज आपसे जुड़े हुए थे अब कहते क्या है, हम 36 कौम की रक्षा करने वाले हैं, हम 36 कौम के साथ खड़े हैं, 36 कौम हमारे साथ खड़ी है, कोई 36 कौम साथ नहीं खड़ी है। 30 साल की तो मेरा अनुभव है, जिसमें मुझे 25 साल याद है, क्योंकि 5 साल की मेरी स्मृति नहीं है, 30 साल मैंने नहीं जीवन जिया। छोटू सिंह, अगर हाँ, 36 कौम साथ नहीं है तो इतने वोट कैसे आ जाते हैं? अरे वो आ गए पर इन्होंने जो पिछले 3 सालों में बिगाड़ा किया है ना, वो हम्म। अपने वो एक बार तो कोई भी तुक्के से जीत जाता है, वो बात अलग है, और मैं तो कहता हूँ भगवती करें ये और आगे जीते हैं, बढ़िया मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। पर जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जिस प्रकार से समाजों को गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं, अपनी टीम बिठा के मीम बनवाने का काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं लोगों पर, लोगों को अभद्र गालियां दे रहे हैं, ये काम आपको 36 जातियों से दूर करने का काम है, ये पास लाने का काम नहीं है, ये आप नोट कर लेना। हम्म। और मैं ये कह रहा है ना कि छोटू सिंह रावणा जातिवाद कर रहा है, जातियों को आपस में लड़ा रहा है, भड़का रहा है, हम्म। मैंने पिछले 10 वर्षों से गा रहा हूं, हम्म। आज तक मैंने राजपूत समाज के लिए या किसी जाति के लिए ऐसा काम नहीं किया, मैंने जब जब राजपूत समाज के लिए गाया तब तक लोग जुड़े हैं, एक भी लोग टूटा नहीं है, और ये लोग जब जब राजपूत समाज के लिए बोले हैं तब तक लोग टूटे, आप नोट कर लो, आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो। ये आप अभी आपका मैं एक वीडियो देख रहा था, 5 मिनट का एक वीडियो आपने जारी करा है और उसमें आप बड़ा जी ही भावुक होकर कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, मुझे 1 तारीख को जाना पड़ेगा, और आपने वहां पर भी कई सारे अभी जैसे बोल रहे हैं आरोप लगाए हैं कि जी। जातियों को तोड़ने का काम किया है। तो किस तरीके से आप ये कह रहे हैं, क्या आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ ये जातियों को तोड़ने का काम हुआ है? बिल्कुल, मैं तो खुद देख रहा हूँ आज कमेंट के माध्यम से देखो या लोगों के, मैं तो पूरे राजस्थान में घूमता रहता हूँ, हम्म। जिस प्रकार का माहौल इन्होंने बना रखा है, चाहे वो एक रोड का मैटर आया था, उसमें भी कुछ नहीं, हम्म। कितने लोग टूटे, उसमें क्या जुड़े हैं क्या कुछ लोग, हम्म। अगर आप विधायक का नाम लेके लोग किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, तो ये गलत चीज है, हम्म। ये एक आतंक फैल रहा है, इसलिए हम्म। जातियां टूटती हैं, जुड़ती नहीं है। हम्म। आप कह रहे हो साथ लेके चलने वाले, आप साथ नहीं लेके चल रहे हो, आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो, जो लोग आगे चल रहे हैं, जिन्होंने पहले व्यवस्था बनाई है, उस व्यवस्था की आप लोग व्यवस्था बिगाड़ रहे हो, उसकी इस्तेसी कर रहे हो आप। हम्म। अच्छा, अब आप 1 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि मैं अभी 1 तारीख आपने को एक एफआईआर आवा। करूंगा, हम्म। 1 तारीख को मैं एफआईआर करूंगा, और 31 को बाड़मेर जाऊंगा, तो वहाँ एसपी को भी, एसपी साहब को भी हम लोग ज्ञापन देंगे, और रही बात सुरक्षा की, तो उन्होंने आश्वासन दिया था, ऐसी सुरक्षा मुझे कोई मिली नहीं है, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं सुरक्षा मिली है, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं मिली है। हालांकि मुझे, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सुरक्षा के लिए भीख मांग रहा हूँ या मुझे जरूरत है या मर जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, तो मरना क्या जीना आपको होता डर रहता है, है। सुरक्षा आपको क्यों चाहिए, आपको डर है कि आपके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए? नहीं, मैं अनहोनी का तो हो सकता है, पर मैं डरता नहीं हूँ, मैं पहले ये चीज कहता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, जिसको मारना है आ जाओ, हम्म। मार लो। हम्म। रोज कार्यक्रम में घूमता हूँ, मेरे कार्यक्रम की डिटेल सबको पता है, कहाँ जाता हूँ, मेरी लोकेशन सबको पता है, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, हम्म। अकेला चलता हूँ, एक दो बंदे हैं साथ में, जो एक बैग पकड़ के चलता है, और एक बीच में कोई काम हो तो पानी बोतल पिला देता है, और कोई हम्म। नहीं मेरे से। हम्म। अच्छा छोटू सिंह, एक चीज और ये भी बातें सामने आ रही कि ये जब मामला हुआ तो कई सारे जो रविंद्र सिंह भाटी के राजनीतिक विरोधी हैं या विपक्ष में जो लोग हैं, वो लोग उन लोगों ने आपसे संपर्क कराया और ये सारी चीजें मैनिपुलेट कर रहे करते हैं। रहते हैं लोग, कॉल तो हम्म। करते रहते हैं सारे लोग, हम्म। लोगों तो को, कुछ लोग फायदा अपना सोच रहे होंगे, मुझे उनसे क्या मतलब है, कौन किससे फोन कर रहा है, कौन किससे क्या कर रहा है, हम्म। मुझे उन लोगों से मतलब है जो लोग मेरे प्रति हमदर्दी दिखाते हैं और मुझे कहते हैं कि आश्वासन देते हैं आप चिंता मत करो, हम सब आपके साथ में, हम्म। मेरे लिए वो लोग जरूरी है। हम्म। और मुझे ये भी नहीं है कि मेरे लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे आ जाओ, हजारों लोग इकट्ठे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हम्म। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, और हम्म। वो परेशानी का कारण है इनकी रोज धमकियां, इनके गलत कमेंट, इनके डरावने कमेंट, कभी गाड़ी, मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी है, जिसमें कोई इनके पाटिल साहब का नाम लेकर धमकी दे रहा है, कोई क्या बोल के धमकी दे रहा है, कोई बस जला देंगे, कोई ये कर देंगे, कोई आपका वो कर देंगे, मैं हम्म। सब इन चीजों का स्वागत करता हूँ, मैं तो कहता हूँ आप करो, मैं तो वैसे ही परेशान हो रखा हूँ इनसे। हम्म। अच्छा, अगर रविंद्र सिंह भाटी ये ऑडियो, अगर आपकी अपनी बातचीत है, ये अगर सुन रहे हैं, अगर आप उनको हम्म। कुछ मैसेज देना चाहें इस वीडियो ऑडियो के जरिए, तो क्या कुछ कहना कहेंगे उन्हें? मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता, मैसेज तो वही देते हैं, वो लोगों को कह रहे हैं, मैंने उनको समझाने के लिए कॉल किया था, तो हम्म। आपने क्या समझाया मुझे, आप हम्म। मुझे समझाते तो आप मुझे ये कहते कि हम्म। देख छोटू, भले तू करके बात करते, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े लोग हो, हम छोटे लोग हैं, आप मुझे तू करके कहते कि छोटू भाई कोई ऐसी बात हो, जैसे कमेंट मत किया करो, बात हो तो यार मेरे से आप मिलके बात करो, आप पिछले दो
2 साल हो गए मेरा विरोध करवा रहे हो, इसको अनफॉलो कर दो, फलाना कर दो, ढिकड़ा कर दो। आपने एक बार भी कॉल करके बोला कि भाई हम्म, ऐसा कुछ होता है तो अपने मतलब मत करो कॉल, कोई दिक्कत नहीं, आप राजनीतिक बड़े लोग हो, हम तो छोटे हैं, पर कोई बात नहीं। पर आप आधी रात को कॉल करके अगर धमका रहे हो तो ये गलत चीज है। आप मुझे प्यार से भी कह सकते थे कि हम्म, छोटू अगर ऐसी कोई बात है तो कमेंट मत करो या कमेंट डिलीट कर दो। तो मेरा कोई ऐसा थोड़ी था यार उस कमेंट पे मैं कोई गढ़ उखाड़ रहा हूँ या फिर मुझे कोई प्रधानमंत्री घोषित कर रहा है, भाई बहुत बढ़िया तूने कमेंट कर दिया, तेरे को प्रधानमंत्री बना रहा हूँ भारत का। मेरे हम्म, क्या मुझे बोलते प्यार से क्या छोटू यार प्लीज वो कमेंट हटा दे मेरे भाई। वही हम्म, वो आप तो बस डराने का, इनको लगता है कि डरा देंगे हम पूरी दुनिया को, तो ऐसा नहीं। हम्म। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया छोटू सिंह जी आपका पूरी जय बातचीत समझाने को लेकर, क्योंकि कई लोग कन्फ्यूज़ थे कि असल में क्या मामला है, बातचीत क्या है, क्यों नहीं तह तक गए या इसके अलावा क्या सारी बातें हुई है। और इस बात को लेकर अभी देखने वाली बात होगी कि छोटू सिंह रावणा को किस तरीके से क्या सुरक्षा कोई मिल पाती है या इनका मुकदमा जो है वो दर्ज होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।